किसानों के मुद्दे की बात की तो आप उसमें काफ़ी आगे बढ़ चढ़कर भी भाग ले रहे हैं, तो किसानों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किसानों का मुद्दा पूरे भारत देश के अंदर इतना बड़ा मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। क्योंकि आदमी, पशु, पक्षी कोई भी हो, अन्न से पेट भरता है, अन्न सब खाते हैं, और उस अन्नदाता की आज के समय इज्जत नहीं रही। दुख इस बात का, कुछ ऐसे चील वगैरह ऐसे बड़े बड़े हमारे ऊपर आदमी बैठे हुए हैं जो हमारे को बेच देते हैं और हमारे को पता भी नहीं लगता। बड़े बड़े जो नेता हैं, मंत्री हैं, सब हमारे को बेच देते हैं, हमारे को पता तक नहीं लगता। इसका जीता जागता उदाहरण है छोटू राम चौधरी जो थे, उन्होंने किसानों के लिए कितना बड़ा काम किया। आपको भी पता होगा, हमारे सब के घर में, अन्नदाताओं के घर में छोटू राम जी का फोटो पाऊंगा। लेकिन उन्हीं के रिलेशन से वीरेंद्र डूमर खाजी हैं, शायद छोटू राम जी इनके नाना लगते थे। वीरेंद्र डूमर खाजी का लड़का है, हाल फिलहाल जो MP है, सरकार में सांसद है। जब ये अध्यादेश पास हुआ, उस फाइल पे हमारे हरियाणा की तरफ से सबसे पहले साइन उसके हैं, सांसद साहब के, वीरेंद्र डूमर खा के लड़के के, जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं। ये बेचने का काम नहीं तो और क्या है। हाई लेवल पे हमारे को बेच दिया जाता है और पब्लिक के बीच में आके वही आदमी नारे लगाते हैं, हम आप लोगों के साथ हैं। साथ क्या होते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊं। ये मेरा ही भाई है जिसका नाम बबलू मिर्चपुर है, क्रांतिकारी भाई है। इसके ताऊ जी की गांव में मृत्यु हो गई थी। जैसे कि आज तो इसके ताऊ जी की मृत्यु हो रही और आज ये किसानों के आंदोलन चालू हो गए। ये भाई और हम दोनों मिलके यहाँ से सिरसा जा रहे। इसको दुर्भाग्य समझे या एक अपने अच्छी किस्मत समझे, सोचने की बात ये है, घर में तो मौत हो रही और हम वहाँ किसान आंदोलन में घुस रहे, जिससे हमारे को ये भी पता हमारे को कुछ नहीं मिलना, ना ही हमारे को कोई बेनिफिट होना। बेनिफिट और कुछ मिलना किस लिए कह रहा हूँ मैं, मेरे को 1 इंच भी ज़मीन नहीं है, ना तो मैं कुछ बोता हूँ खेतों में, ना ही मैं कुछ उगाता हूँ कि जिसके कारण मेरे को फ़ायदा होता हो। लेकिन मेरे को एक बात का पता है, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, अगर हमारा पेट किसी चीज़ से पड़ा तो खेती थी। अब ये बबलू मिर्चपुर है, अगर इसका पेट इसका पिताजी पालता तो खेती करके ही पालता। इसीलिए जो इसके ताऊ की मृत्यु हुई ना, उसके लिए यहाँ पे और आदमी भी थे, भाई का कहना था ये। लेकिन जो किसान आंदोलन हो रहा है ना, उसमें गिने चुने हुए आदमी पाऊंगे जो दिल से लगे हुए हैं। तो हम दिल से साथ देने के लिए सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और बाड़समंद, आसी, ये बांसपेट वार्ड, सब जगह जहाँ भी आंदोलन हुए, हम बढ़ चढ़ कर हमने भाग लिया। हम सबसे आगे भी थे, लोगों के रुझान भी देखे। बहुत ही ज़बरदस्त, जो किसान है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार है, लेकिन उनको कहीं कोई अच्छा बेस नहीं मिल रहा। उनके साथ आगे चल के सौदेबाजी हो जाती है, उस सौदेबाजी के कारण हम हर बार फेल हो जाते हैं। तो अब मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मौजूदा सरकार के बारे में आप लोगों के सामने है। आप लोग तो हमारे से ज़्यादा जानते हो, क्योंकि मीडिया से बड़ा जानने वाला कोई नहीं। आप लोगों को पता है सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। अगर हम न्याय की गुहार लगाएं, कहीं भी जाकर लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, हमारे को पीटा जा रहा है। हम अध्यादेश की मांग करें कि अध्यादेश वापिस लो, उस समय हमारे को आतंकवादी बताया जा रहा है। एक 2 कौड़ी की नचनिया, एक वैश्या जो पैसों के लिए अपना जिस्म दिखाती है, वो हमारे को आतंकवादी बोलती, उसकी इतनी हिम्मत है। वो वैश्या सुबह उठते उसको ये नहीं पता सबसे पहले वो अन्न खाती है, वो अन्न खा के ही ना ये वैश्यावर्ती फैलाती, वो हमारे को आतंकवादी बता रही है। ये हमारी कीमत है। तो भाई साहब उसका नाम जानना चाहेंगे, किसको फोकस किया जा रहा है? ये आप सब जानते हो, कंगना रनौत, बॉलीवुड की एक हीरोइन, जिन्होंने किसानों को सरेआम ये बोला ये तो आतंकवादी हैं। गजब की बात ये है, तेरे बाप तेरे दादा वो खाते हैं जो किसान उगाते हैं। अगर किसान नहीं उगाते कहाँ से खाते? रही सरकार की बात, सरकार ने तो उनको बढ़ावा दे रखा है, नहीं तो एक वैश्या की इतनी हिम्मत वो किसानों को ऐसे बोलते। सरकार के हम सख्त से भी सख्त खिलाफ हैं। ऐसी तानाशाही सरकार आज तक नहीं देखी। ये काले अंग्रेज हैं जो फिलहाल राज कर रहे हैं, और इस बात से कई साथी ये भी कहते हैं कि आप तो कांग्रेसी हो इसलिए बोल रहे हो। हम तो कांग्रेस को भी ये बोलते हैं, अगर कांग्रेस में हिम्मत है, कांग्रेस हमारी हमदर्द बनना चाहती है, तो किसानों को आगे आके वो हक दिलवा दे। अगर जेजेपी में इतनी हिम्मत है, जेजेपी आगे आओ, कोई पार्टी तो किसानों के साथ आओ, कोई तो पार्टी किसानों की होगी। बीजेपी हो या जेजेपी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब अपने हक से, किसान के हक से। लेकिन दुष्यंत चौटाला जी तो कहते हैं कि मेरे रगों में देवीलाल जी का खून है और हमेशा से हम किसान रहे हैं और किसान हितैषी रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, खून पे तो हमें कोई शक नहीं, खून तो आपको भी पता, हमारे को भी पता, देवीलाल का है। लेकिन खून में किसके में क्या कमी पा जाए ये ज़रूरी नहीं है।
देवीलाल जी एक अच्छे आदमी थे, महान नेता थे, किसान नेता थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है उनसे जितने भी पैदा होंगे वो ये सब अच्छे होंगे। अब अच्छा है या बुरा ये आप अंदाज़ा लगा लो। अब चौटाला तो ये कह रहा है अध्यादेश जो इसको वापस लो, मैं देवीलाल का खून हूँ, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। दुष्यंत चौटाला ये कह रहा है अध्यादेश से बहुत ही अच्छी किसानों की उन्नति होगी, मैं देवीलाल का खून हूँ। मेरी मानो अब आप ही बता दो कौन सा देवीलाल का खून है, हमें किसकी माननी है? एक ही करके ही तो हैं दोनों, एक ही ब्लड से हैं। और भाई साहब जैसे लगातार दुष्यंत चौटाला की बात करें, दुष्यंत चौटाला जी के मांग उठ रही है कि इस्तीफा दे देना चाहिए कि वो बीजेपी विरोधी या किसानों के हित में आके उन्होंने वोट ली थी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छे रुपये कूट रहा है, बड़ी मुश्किल से राज हाथ लगा, 15-20 साल से भूखे मर रहे थे बेचारा, पहले तो अपनी कुटकी निकाल लगा। ऐसे ऐसे किसान लाखों आंदोलन करो उनके क्या मतलब है। वो सिरसापा गए थे जब जिस टाइम पे गेट बंद कर लिए, कोठी के बाहर भी ना लेके, कम से कम 11-12 हज़ार किसान थे हमें। उसका चाचा बराबर में क्या नाम था उसके चाचा रणजीत चौटाला, फिर उसकी कोठी का हमने घेराव कराया। कम से कम उसके लड़किया ना बाहर आकर हाथ जोड़कर किसानों से बात तो की, अब भाई थारी जो आवाज़ थारी जो बात हो हम संसद में पहुँचाऊँगे और उठाऊँगे, सरकार से मांग करेंगे कि मानो। और इन तो गेट बंद कर लिए, बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे, अंदर जाने तक की अनुमति नहीं किसान की। कौन से किसान ही थे ये, सब ड्रामा और कुछ नहीं। और अभी जैसे तीनों बिल पास हो गए हैं, उसमें राज्यसभा में भी राष्ट्रपति ने भी उन पर मोहर लगा दी है, तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी किसानों के प्रति? हमारे से बड़े बड़े बहुत घने किसान हैं, ना तो हम किसान नेता ही, ना ही हम तो एक खाली किसान परिवार से, हमारे काका ताऊ दादा जितने भी हैं सब ने खेती की है, इसलिए हम किसानों के साथ हर समय हर वक्त हैं। अब जो फैसला लेंगे वो तो देखो हमारे बड़े लेंगे, हमारे बुजुर्ग लेंगे, उनका जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। हम इतने बड़े नहीं है कि हम आगे चल सके, हम इतने ज़रूर हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े पाएंगे, जो भी उनका फैसला होगा उसके साथ हैं हम। 5 तारीख की महापंचायत में आप पहुंचेंगे बरवाड़ा? देखिए मैं फिर आपको ये बात कहता हूँ, मैं बहुत सारी पंचायतों में गया हूँ। पंचायत होती किसानों के नाम से है, होती जवानों के नाम से, लेकिन उस पंचायत का जो अंतिम फैसला होता है ना, उसमें जो फैसले होते हैं वो पहले से ही सिलेक्टेड होते हैं। ये कह सकते हैं कि वो राजनीतिक फैसले होते हैं। राजनीतिक फैसले बन जाते हैं, इसीलिए हम किसी पंचायत का हिस्सा नहीं बनने चाहते, क्योंकि हम पंचायती नहीं हैं, हम बच्चे हैं। हम रोडा पर खड़ा होना जाना, हम सरकार के साथ कंधे तक छाती तक छाती बढ़ाकर लड़ना जाना, उस चीज़ के लिए 24 घंटे हर समय तत्पर तैयार हैं। पंचायत का कोई ज़्यादा हिस्सा हमने नहीं बनना। वही तो कह रहा हूँ, बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्ग पंचायत करेंगे, उनका जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। तो भाई साहब लास्ट एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे कि आप लगातार समाज सेवा का काम कर रही हैं, लगातार आप गरीब कन्याओं की शादी भी कर रही हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप पर आरोप भी लगते रहे हैं कि उसमें पैसे भी खा लिए या फिर दिखावा कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? भाई लोग तो नहीं भी कहते हैं मोड़ लेकर भाज गया, उनकी सारी माननी है। कहने वाले कहाँ हैं? कहने वाले दिखाई तो नहीं देते कहने के बाद, ये कहने के इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसा है भाई, आरोप लगते हैं, करा हाँ घोटाले, पूछ पाटेंगे हमारी, क्या करेंगे? किसी की करके तो दिखा दो। कल भी एक लड़की की शादी करवाई है जिसकी माँ नहीं है, जिसका पिता विकलांग है, 54वीं शादी थी, 54 शादी हम सब मिलकर कर चुके हैं। 10 करोड़ 12 लाख रुपए की गरीब परिवारों की नकद मदद कर चुके हैं। 350 से 400 परिवार ऐसे हैं जिनको रात रात में रानू मंडल बना दिया, जो गरीब थे, जिनके पास कोई जुगाड़ ही नहीं था, और कल उनका इलाज भी ठीक हो गया और उनका जुगाड़ भी ठीक हो गया। कोई करके तो दिखाओ, कोई नेता मंत्री MP MLA किसी के घर आ जाता हो बता दो, किसी गरीब बेटी का ब्याह कराया हो बता दो, किसी गरीब का इलाज कराया हो बता दो। ये तो भोगने वाले तो कीड़े मकोड़े हैं, इनके बाप दादा ही नहीं कर पाए, ये तो जब करेंगे तो ये बातें बड़ी करते हैं। ये सिर्फ इस मारे करते हैं नीचा दिखाने के लिए, गिरने के लिए, कहने के हैं, किसी ने साबित तो नहीं कराया ना। अब भाई पैसे खा घोटाले कर, हम फलाना कर, हाँ भाई हम कहाँ खुद साबित करो, बात साबित करने की होती है।